So hello बच्चों, here is the question. Construct a triangle similar to a given triangle ABC such that each of its sides is 2/3 of the corresponding sides of triangle ABC. It is given that BC is equal to 6 cm, angle B is equal to 50 degree and angle C is equal to 60 degree. Okay, so let's proceed. तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? तो हमारा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल, construction of a triangle similar to the given triangle. ओके, तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग इसको एक बार रफली ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद स्कीमेटिकली ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग फ्रेश फिगर में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ में देखेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों को डेटा क्या क्या गिवन है? डेटा गिवन है एक एंगल जो है वो 50 डिग्री, लेटेस्ट से उसको हम लोग एंगल बी मान ले. एंगल बी जो है वो 50 डिग्री है. एक्चुअली हम लोग ट्राइंगल ABC बना रहे हैं, ट्राइंगल ABC. तो एंगल बी इज इक्वल टू 50 डिग्री. एंगल C जो है वो भी दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री. और यहाँ पे BC का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. ओके, ठीक है, सारा डेटा हम लोगों ने लिख लिया. और एक स्केल फैक्टर यहाँ पे जो दिया हुआ है कि नया ट्राइंगल जो बनेगा वो पुराने ट्राइंगल के कितने टाइम्स उसका साइड रहेगा. दिस इज नथिंग बट द स्केल फैक्टर. ओके, सो स्केल फैक्टर हम लोगों को दिया हुआ है 2/3. ठीक है, सो स्केल फैक्टर इज 2/3. एक चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है कि स्केल फैक्टर जब भी 1 से बड़ा होगा तो हमारा ट्राइंगल जो बनेगा, न्यू ट्राइंगल, वो पुराने वाले ट्राइंगल से लार्जर बनेगा. और जो हमारा स्केल फैक्टर अगर 1 से छोटा हो जाएगा तो उस केस में स्मॉलर बनेगा हमारा न्यू वाला ट्राइंगल. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा स्केल फैक्टर है ये 1 से छोटा हो रहा है. ठीक है, 2/3 इज लेस देन 1. तो हमारा जो न्यू ट्राइंगल यहाँ पे बनेगा वो छोटा बनेगा. तो लेटस से यहाँ पे हम लोग BC सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं. ये 6 सेंटीमीटर का हो गया. ठीक है, यहाँ से हम लोग प्रोटेक्टर रख के 50 डिग्री के इक्वल में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, लेटस से इसको हम लोग एंगल EBC कंसिडर कर लें. उसके बाद में लेटस से इसको हम लोग एंगल EBC कंसिडर कर लें. उसके बाद में यहाँ से हम लोग कॉम्पस से या प्रोटेक्टर से 60 डिग्री के इक्वल में एक लाइन, एक एंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग, है ना. और इसको हम लोग लेटेस्ट से DCB, एंगल DCB कंसिडर करते हैं. ये 60 हो गया, ये 50 हो गया. और ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को हम लोग A पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विथ ट्राइंगल ABC. ठीक है, हमारे पास ये ABC ट्राइंगल आ गया. अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग एक एक्यूट एंगल पॉइंट B से ड्रॉ करेंगे, CBF. लेटेस्ट से ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग CBF मान लेते हैं. ठीक है, स्केल फैक्टर जितना दिया रहेगा, स्केल फैक्टर में जो लार्जर वैल्यू होगा उतना ही इक्वल पार्ट्स में हमको एक्यूट एंगल को डिवाइड करना है. मतलब ये BF पार्ट जो है इसको हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. दैट इज B1, B1, B2, B2, B3. ओके, अब ये लास्ट वाला पॉइंट जो है इसको हम लोग C से ज्वाइन करेंगे. ठीक है, और 2:3 के रेशियो में चाहिए. तो 2/3 स्केल फैक्टर दिया हुआ है. तो सेकंड वाला पॉइंट जो है हम लोग का यहाँ पे BF वाले पार्ट में, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे B3C के पैरेलली. ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये कट करेगा उस पॉइंट को सपोज हम लोग C' मान लेते हैं. ठीक है, अब हम लोग C' पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे AC के पैरेलली. ये कुछ इस तरह से जाएगा और ये AB को कट करेगा किस पॉइंट पर? लेटस से ये हो गया A'. तो वी आर लेफ्ट विद दिस न्यू ट्राइंगल A', B, C'. तो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया. अब हम लोग इसको एक बार फ्रेश देख लेते हैं. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो BC है, BC ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर के इक्वल. ठीक है, फिर ये एंगल EBC ड्रॉ करेंगे 50 डिग्री प्रोटेक्टर के हेल्प से. उसके बाद में एंगल DCB, ये वाला एंगल जो है एंगल DCB, ये हम लोग ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री के इक्वल. ठीक है, अब ये दोनों जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है
ये इस पॉइंट को हम लोग, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग ए कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी आ गया। इसी के सिमिलर अब हम लोग को दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ करना है। सो लेट्स सी हाउ विल डू दिस। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, एंगल एफ बी सी, ठीक है। और उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में। फिर थर्ड वाले पॉइंट को हम लोग सी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और उसके बाद B3C के पैरेलली हम लोग सेकंड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको अलाउ करेंगे BC को कट करे C डैश पॉइंट पर, और फिर C डैश से भी एक पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे AC के और वो EB को कट करेगा A डैश पॉइंट पे। सो वी आर लेफ्ट विथ दिस ट्राइंगल A डैश B C डैश। सो दिस इज द न्यू रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, सो दिस इज हाउ विल डू कंस्ट्रक्शन इन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग इसका एक बार स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। वही BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, फिर पॉइंट B से हम लोग 50 डिग्री ड्रॉ करेंगे, पॉइंट C से हम लोग 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे और दोनों लाइन 60 डिग्री और 50 डिग्री का एक दूसरे को जिस जगह पे कट करेगा उस पॉइंट को हम लोग A पॉइंट कंसिडर करते हैं। फिर एंगल CBF हम लोग एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं पॉइंट B से, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और B3 पॉइंट को हम लोग C से ज्वाइन करेंगे और फिर B2 से हम लोग एक पैरेलल लाइन B3C के लेंगे और उसको C डैश पर कट कराएंगे, BC के C डैश पॉइंट पर कट कराएंगे, ठीक है। फिर C डैश से एक पैरेलल लाइन लेंगे और उसको हम लोग CA के पैरेलल ड्रॉ कराएंगे और उसको हम लोग BE के A डैश पॉइंट पर कट कराएंगे, BE के A डैश पॉइंट पर कट कराएंगे। ये C डैश A डैश वाला बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा जो न्यू ट्राइंगल बना, ट्राइंगल A डैश B C डैश, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।